अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हम लोग है ना होटल वाले सर्विस कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये दिसंबर 19 में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन दिसंबर 23 में भी आया था, ठीक है। तो मैंने तुम्हें दिसंबर 19 में आया हुआ क्वेश्चन दिया था, तुम तो बस मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, रेंट कितना आया है, ताकि सब लोग मैच कर ले। सिंगल रूम का आया है 230, डबल का आया है 287। अब देखो दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अच्छा, डबल का बाकी सबका यही आ रहा है, फिर तुम्हारा अलग है, तुम्हारा गलत है। ये आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, ज्यादातर का यही आ रहा है, तो मैं यही मान के चल रहा हूं फिर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, अनीशा है ना, तो ये सही है फिर, ये आंसर सबका सबका लगभग यही मैच कर रहा है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, वो भी मैं तुम्हें यहां पर दिखा देता हूं। जून 24 में आया हुआ है, अभी तो दिसंबर 24 का एग्जाम था, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है ना उसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है जून 24, सिलेबस 22 का क्वेश्चन है। जून 24 सिलेबस 22 का क्वेश्चन है। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है ये, हमने ये जो दो क्वेश्चन किए थे ना, जून 23 वाला किया था, या ये वाला क्वेश्चन किया था कल जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, ये वैसा ही है, बस सिर्फ फर्क से इतना सा है, सिंगल डबल रूम्स थे अभी तक, इसमें ट्रिपल रूम भी आ गया, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें सिंगल डबल रूम थे, इसमें बस ट्रिपल रूम भी आ गया, और कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो मान लो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इक्विवेलेंट वाले रूम डेज निकालते हैं, फिर कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर सिंगल रूम वाले से डिवाइड करके कॉस्ट निकाल देते हैं। ऐसा ही कुछ यहां पर भी होने वाला है, हाँ हाँ आ जाओ, ऐसा ही कुछ यहां पर भी होने वाला है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रूम डेज निकालने हैं, ठीक है। 200 सिंगल रूम है, 100 डबल रूम है, 60 ट्रिपल रूम है, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो सिंगल, डबल और ट्रिपल रूम्स, 200 है सिंगल, 100 है डबल और 60 है ट्रिपल रूम्स, जिसमें ऑक्यूपाइड कितना कितना रहते हैं वो 80%, 80%, 60% ऑक्यूपाइड रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें है ना डेज दे रखे हैं 365, तो इंटू 365 करेंगे, इंटू 365 करेंगे, इंटू 365 करेंगे, तो ये नॉर्मल रूम डेज हो जाएंगे हमारे पास में, नॉर्मल रूम डेज, ठीक है। नॉर्मल कितने हो रहे हैं, कितना 58,400। तुम मत करो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसे करोगे, बस सिंपल है ये, कल जो दो क्वेश्चन किए ना वैसे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 20,200, नेक्स्ट 13,140। अब सुनो, आगे है ना, ये तो नॉर्मल वाले हैं, हमको इनको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होता है। इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए डबल रूम का फिक्स है 125% सिंगल रूम से, और 150% ट्रिपल रूम वाला फिक्स है। तो देखो, सिंगल वाला तो एज इट इज आएगा, डबल वाला 1.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, और ट्रिपल वाला है ना 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 710, और ये हो रहा है 1,00,000, ठीक है। अब सुनो, ये आ जाएंगे हमारे रूम डेज, ये रूम डेज आ जाएंगे, इसको है ना कॉस्ट निकालनी है ना, तो इसको नॉर्मल वाले से ही मल्टीप्लाई करना होता है, 58,400
29,200 और 13,140, इसको करना पड़ेगा 58,400, 29,200 और 13,140, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नॉर्मल वाले से ही मल्टीप्लाई होते हैं ये। अच्छा ये कितना हो जाएगा एक बार करोगे तो 1,28,48,000। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? एक स्टूडेंट ऐड करता रहो क्योंकि लास्ट में इनका टोटल भी चाहिए अपने को। नेक्स्ट वाला 99,28,000, ठीक है। नेक्स्ट 46 करोड़, अच्छा 52 लाख, एक बार बता दो 56,000। नेक्स्ट वाला कितना? 708, ये वाला आ रहा है। नेक्स्ट 7 लाख, नेक्स्ट वाला भी, अच्छा वो आधा ही रह गया ना, हाँ वो डबल हो गया, 70,08,000 ही हो जाएगा नेक्स्ट वाला भी। नेक्स्ट वाला 42 लाख 4800 048,000, हाँ हाँ ठीक है 048,000। टोटल कितना हो रहा है इसका? 4,62,52,800। अच्छा ये हो रहा है हमारा टोटल कॉस्ट, ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है, और हमें 20% का मार्जिन भी ऐड करना है यहां पर, ठीक है। तो डिवाइड बाय 80% कर दो इसको, इस नंबर को डिवाइड बाय 80% कर दो, हमारा रेंट आ जाएगा, कलेक्शन आ जाएगा 8,78,00,000, और सॉरी हाँ हाँ 20% ही तो है केवल, मेरे को लगा डबल है। 578, कितना पूरा, ठीक है। और अब इसका सिंगल रूम का निकालना है तो इस नंबर से डिवाइड कर लो, डबल रूम का निकालना है इंटू 1.25 कर दो, ट्रिपल रूम का निकालना है इंटू 1.5 कर दो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिक्कत कल जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहां पर सिंगल डबल ट्रिपल रूम, जैसे लास्ट वाले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो सिंगल डबल रूम था, यहां पर सिंगल डबल ट्रिपल रूम आ जाएगा हमारे पास। इसका सिंगल रूम का आंसर है ना, जो आंसर शीट है ना उसमें 504 रुपए के आसपास कुछ दिया हुआ है, हाँ बस ठीक है हो जाएगा। तो हमारे मॉड्यूल में है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, होटल वाले सारे क्वेश्चन खत्म है हमारे मॉड्यूल में, जितने भी होटल वाले क्वेश्चन थे ना सब खत्म है। अच्छा तो हमने सर्विस कॉस्टिंग में अब तक क्या करोगे तुम? अरे क्या करोगे तुम? नहीं देखो सुनो, मैं दोबारा से बताता हूं, जब ये चैप्टर खत्म होगा, जैसे होटल वाले हमने किए, ट्रांसपोर्ट वाले पहले कर लिए, हॉस्पिटल वाले, तो तुम प्रिंट आउट मांगोगे इसका। तो जैसे मैं मान लो प्रिंट आउट देना चाहूं इसका, तो जब मैं यहां पे प्रिंट आउट दूंगा ना, तो जो भी हम क्लास में कर रहे हैं ना, जैसे अभी रिसेंटली हमने ये वाला क्वेश्चन किया अभी कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन अभी कंप्लीट किया, तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन यहां पर दिखाई देगा, ये वाला क्वेश्चन यहां पर दिखाई देगा। रुचि मैम से बात करनी पड़ेगी, चैप्टर खत्म होते ही रुचि मैम को बोल देना, वो तुम्हें निकाल कर देंगे पीडीएफ। अदरवाइज तुम क्या करोगे, तुम फोटो खींचोगे और वो फोटो कहीं गायब हो जाएगी, तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी वो फोटो, ठीक है। तो खींच लो, तुम्हारी चॉइस है, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। और पीडीएफ को भी जो तुम्हें मिले ना, तो आप व्हाट्सएप पे एक ऐसा ऑप्शन है कि तुम खुद के नाम से है ना एक ग्रुप बना सकते हो, उस ग्रुप में तुम अकेले रह सकते हो, एक ग्रुप बना लो नोट्स के नाम से, तो जब भी तुम्हें कोई नोट्स पेपर वगैरह मिले तो उस ग्रुप में डालते रहो तुम, नहीं तो तुम्हें नोट्स भी नहीं मिलेंगे, और तुम्हें जो पेपर वगैरह वो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें बाद में, तो जब कभी तुम ढूंढोगे तो पहले ही करते रहो।
अच्छा, तो मॉड्यूल में है ना जितने भी क्वेश्चन थे, होटल के दो तरह के क्वेश्चन आए। एक तो वो सीजन है, ऑफ सीजन है ना, और एक तरह के क्वेश्चन ये वाले थे, सिंगल डबल ट्रिपल रूम्स वाले क्वेश्चन थे, है ना। तो दो तरह के क्वेश्चन हैं, तो दोनों तरह के क्वेश्चन मॉड्यूल वाले प्लस जो भी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने सब कर लिए। आज वाली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटल के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 52। हॉस्पिटल के क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 52, पेज नंबर 403, 403। इलस्ट्रेशन नंबर 52, पेज नंबर 403। इलस्ट्रेशन नंबर 52, पेज नंबर 403। इलस्ट्रेशन नंबर 52, पेज नंबर 403। अच्छा, 403 पर पता है ये दो लाइन सी है जो यहां पर दी हुई है ना, 403 पर ये दो लाइन सी है। इसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन 404 पर है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 52, पेज नंबर 403, बाकी डेटा ये रहा। और भी डेटा है अभी तो इसके बाद में। कहां तक आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन तक, ठीक है। बाकी रिमेनिंग डेटा ये रहा 403। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन तो पेज नंबर 404 पर है। अच्छा देखो, क्वेश्चन क्या है। एक हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट वाले कंप्लीट किए, फिर होटल वाले कंप्लीट किए, और हमारे तीन ही तरह की इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में। क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू हॉस्पिटल के अंदर है, 35 बेड्स लगे हुए हैं, 35 बेड्स ऑलरेडी है। जरूरत पड़ने पर तुम 5 एक्स्ट्रा बेड और लगा सकते हो, इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। अदरवाइज रूम की कैपेसिटी तो 35 बेड्स की है, जरूरत पड़ने पर 5 एक्स्ट्रा बेड लगा सकते हो। अच्छा, हमारा रेंट कितना लग रहा है वहां पर मंथ? और फिक्स हो गया है, तो रेंट है, मंथली है, तो जब भी पीरियड वाइज कॉस्ट दी जाएगी फिक्स है। सुपरवाइजर कितना चार्ज करें पर मंथ? एक सुपरवाइजर 25, दो है तो 50। नर्सेस 20,000 इंटू 4 कर देंगे, 80,000 रुपए। वार्ड बॉय 20,000 रुपए। अच्छा, डॉक्टर्स वाला थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहां पर। डॉक्टर्स वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। डॉक्टर्स का जो पेमेंट किया जाता है ना, वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ किया जाता है। तुम्हें एक बार देखने पर तो ये लग रहा है फिक्स है, ये तुम्हें एक बार देखने पर ये लग रहा है फिक्स है, लेकिन वो जो पेमेंट है ना, वो डिपेंड करता है, उसका बेस है कि उसने कितने पेशेंट अटेंड किए और उसने हॉस्पिटल में कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। अब इसका मतलब समझना। मान लो तुम मेरे को सैलरी पे कर रहे हो, इस महीने तुमने मेरे को 10,000 रुपए सैलरी दी, तो तुम बोलोगे मेरी सैलरी हो गई 10,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। लेकिन वो मेरी सैलरी है ना, मंथ कंप्लीट होने की वजह से नहीं बनी है। या ऐसा मान लो तुमने मेरे को इस पूरे साल में 1,20,000 रुपए सैलरी दी, पूरे साल में 1,20,000 रुपए सैलरी दी, और पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो तुम क्या बोल रहे हो, मेरी सैलरी तुम कितना दे रहे हो पर मंथ, है ना। लेकिन मेरी सैलरी है ना मंथली, मंथ कंप्लीट होने की वजह से नहीं बन रही है। मेरी सैलरी बन रही है मैं कितने पेशेंट को अटेंड कर रहा हूं और मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूं। अगर मैं कम पेशेंट को अटेंड करूंगा और कम टाइम स्पेंड करूंगा ना, तो मेरी सैलरी भी कम बनेगी। और अगर मैं ज्यादा पेशेंट को अटेंड करूंगा और ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा ना, तो मेरी सैलरी भी ज्यादा बनेगी। एवरेज में वो बन रही है 10,000, लेकिन ये एवरेज में जो 10,000 बन रही है ना, ये फिक्स नहीं है। इनका बेस क्या है? अगर ये नहीं लिखा होता ना, ये वाला पॉइंट नहीं लिखा होता, तब ये फिक्स है। लेकिन ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है? कि उसका जो बेस है ना, वो पीरियड नहीं है,
उसका बेस है कि मैंने हॉस्पिटल में कितना टाइम दिया है और मैंने कितने कस्टमर को अटेंड किया है। तो मतलब ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ये फिक्स नहीं रहा अब। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया। उसके बाद आगे जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उन पे सब कुछ पे लिखा हुआ है, रिपेयर कितने लगे, और ये सब एनुअल एक्सपेंसेस है। ठीक है, बाकी जो सारे एक्सपेंसेस है एनुअल है। तो सब पर लिखा हुआ है कि कौन सा फिक्स है और कौन सा वेरिएबल है। रिपेयर फिक्स, फूड वेरिएबल, अदर सर्विस वेरिएबल, लॉन्ड्री वेरिएबल, मेडिसिन वेरिएबल, अदर फिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में दिया हुआ नहीं है कि ये फिक्स है या वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में दिया हुआ नहीं है ये फिक्स है या वेरिएबल है। लेकिन देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये ईयरली दिए हुए, तो 10 लाख पर एनम ही बोलूंगा ना मैं इसको एक तरह से, तो मैं इसको फिक्स की कैटेगरी में ले लूंगा, फिर मैं इसको फिक्स की कैटेगरी में ले लूंगा। ठीक है, तो ये सारे हमें खर्चे दिए हुए, रेंट कितना लग रहा है, सुपरवाइजर कितना चार्ज कर रहा है, नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर्स, अदर फिक्स, उसमें रिपेयर आ गया, फूड आ गया, सर्विस आ गया, लॉन्ड्री आ गया, मेडिसिन आ गया, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह और भी एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा, आगे नेक्स्ट डेटा हमारे काम में आएगा वो इक्विवेलेंट वाला टाइप का कुछ, कितने रूम से, जैसे क्योंकि होटल में भी रूम होते हैं तो हॉस्पिटल में भी रूम है, हॉस्पिटल में रूम नहीं है तो बेड के हिसाब से खर्चा लगेगा फिर। ठीक है, बेड के हिसाब से यहां पर खर्चा लगेगा। अच्छा, हम ऐसा 150 150, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझ में आ गया क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है पूरे साल में 150 ऐसे दिन थे, पूरे साल में 150 दिन ऐसे थे जब हमारे 35 बेड्स जो थे ना वो फुल थे। पूरे साल में 150 दिन ऐसे थे जब हमारे 35 बेड्स है ना फुल थे। ठीक है, 80 दिन ऐसे थे जब हमारे 25 बेड्स फुल थे। पूरे साल में 150 दिन ऐसे थे जब हमारे 35 बेड्स थे ना वो फुल थे, और 80 दिन 80 डेज ऐसे थे जब 25 बेड्स फुल थे। ठीक है, अच्छा, हॉस्पिटल ने अलग से आगे बोल रहा है हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड्स। ठीक है, जिनका एक्स्ट्रा पैसा हॉस्पिटल पे कर रहा है 100 रुपए पर बेड, कस्टमर को फ्लो को अकोमोडेट करने के लिए एक्स्ट्रा बेड्स यूज किए। अच्छा, जब हमने ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि 35 बेड का तो हमारे पास रूम बना हुआ है, लेकिन अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हम 5 एक्स्ट्रा बेड रख सकते हैं ज्यादा जरूरत पड़ने पर। देखो यहां पर ये क्या बोल रहा है, कस्टमर का यानी पेशेंट का फ्ले बहुत ज्यादा था, पेशेंट का फ्लो जो था वो बहुत ज्यादा था, उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसको सही रखने के लिए हमने एक्स्ट्रा 750 बेड हायर किए, जिनका हमने 100 रुपए पर बेड के हिसाब से पेमेंट किया है। ठीक है, लेकिन कितना भी करो, टोटल में चाहे कितना भी हुआ है, लेकिन डेली में है ना वो 5 बेड से ऊपर नहीं निकला है। डेली में वो 5 बेड से ऊपर नहीं निकला है। जो नॉर्मल कैपेसिटी 35 बेड की है ना उसमें 5 बेड और कर दो, डेली में 5 बेड से ऊपर नहीं निकला है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 35 बेड का तो हमारा रूम था, 5 बेड एक्स्ट्रा एकोमोडेट कर सकते थे, तो पूरे साल में लगभग 1500 और 5 के 15 यानी 1600 1700 के आसपास बेड हो जाते पूरे साल में। अगर हम हर रोज एक्स्ट्रा 5 बेड लगाते ना तो 1700 के आसपास नंबर आता। लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 750 एक्स्ट्रा बेड लगाए हमने। ठीक है, वो हमारे पास में थे नहीं तो हमने बाहर से उनको लिया, और बाहर से लेने की वजह से 100 रुपए पर डे के हिसाब से किराया लग रहा है वहां पे। और ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसमें पता है क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल एक बंदे से, एक पेशेंट से 2000 रुपए पर डे चार्ज करता है। हॉस्पिटल एक बंदे से, एक पेशेंट से 2000 रुपए पर डे चार्ज करता है, और फिर ब्रेक इवन भी निकालना है। ब्रेक इवन के बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, 2 लाइन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, एक तो ये वाली लाइन, बाकी सब आसान है, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। डॉक्टर्स का पेमेंट मंथली नहीं है, डॉक्टर्स का पेमेंट उनकी सर्विस के हिसाब से दिया गया है कि उन्होंने कितनी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, और हमने एक्स्ट्रा 750 बेड हायर किए।
ठीक है, जिनका हमने 100 रुपए एक्स्ट्रा पर बेड पर डे के हिसाब से रेंट पे किया है। चलो आ जाओ, सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम वहां पर वो इक्विवेलेंट टाइप की सी कैलकुलेशन स्टार्ट करते थे लास्ट टाइम भी, हम सबसे पहले यहां पर बेड डेज, कैलकुलेशन ऑफ पेशेंट डेज, पेशेंट डे ये वाले टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, या तो पेशेंट डेज बोल दो या इसको बेड डेज बोल सकते हो तुम। बेड डेज, इसकी कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इस तरफ बेड डेज आ जाएगा हमारा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा था, मैं याद दिलाता हूं। 150 दिन ऐसे थे, 150 दिन ऐसे थे जब हमारे 35 बेड्स फुल थे। ऐसा ही बोल रहा था। 150 दिन ऐसे थे जब हमारे 35 बेड्स फुल थे। और बेड डेज कैसे निकाला जाएगा? बेड इंटू डेज करके। ठीक है, ऊपर देखो यहां पे बोल रहा था 150 दिन ऐसे थे जब 35 बेड्स फुल थे, ऑक्यूपाइड थे। तो ये कितना हो जाएगा? 5250। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ऐसे था, बोल रहा था कि 80 दिन ऐसे थे, 80 डेज ऐसे थे जब हमारे 25 बेड्स ऑक्यूपाई थे। ये भी बोल रहा था क्वेश्चन, देखो ये रहा, 80 डेज ऐसे थे जब 25 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। अच्छा 8 पंजे 200, 2000 हो गया, ये आसान था ये तो। अच्छा क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि हमें ये सब चीजों की तो हाँ, ये सारे बेड्स तो थे ही थे, एक्स्ट्रा 750 बेड्स की और जरूरत पड़ी थी हमें। बोल रहा था यहां पर देखो, हॉस्पिटल ने एक्स्ट्रा 750 बेड्स और ले रखे थे। सेवन 50 बेड्स। तो टोटल कितने पेशेंट आए एक साल में, इससे पता लग जाएगा हमें। इससे पता लग जाएगा कि हॉस्पिटल में टोटल कितने पेशेंट आए। 8000। हॉस्पिटल में उस साल, पूरे साल में 8000 पेशेंट्स आए। हाँ, वो पार्ट तुमने कर लिया था क्या कॉपी? मैंने तुम्हारा मैसेज देखा नहीं, अभी देखा मैंने। ठीक है ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पेशेंट। दूसरी हम कैलकुलेशन करते हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं कॉस्ट का। अच्छा क्वेश्चन में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो बहुत सारी फिक्स में दे रखी है और बहुत सारी वेरिएबल में दे रखी है। तुम चाहो तो दो तरीके हैं, या तो सब एक साथ कर दो, या फिर फिक्स को अलग कर लो, फिक्स को अलग कर दो और वेरिएबल को तुम अलग कर दो वहां पर। ठीक है, तो दोनों ही तरीके तुम्हारे पास अवेलेबल है। हम दोनों को अलग अलग करेंगे, फिक्स अलग करेंगे, वेरिएबल अलग करेंगे। अच्छा यहां पर एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा है, तो वो थोड़ी सी टेबल भी बड़ी बनने वाली है। एक्सपेंसेस ज्यादा है यहां पर, नंबर्स ज्यादा है,
तो टेबल भी थोड़ी सी लेंदी बनने वाली। अच्छा, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड वाले से। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, सबसे पहले रेंट लिखा हुआ था 75,000 रुपए पर मंथ। ऊपर ऊपर देखोगे ना तो रेंट था 75,000 रुपए पर मंथ। फिर है सुपरवाइजर 2% 25,000 रुपए पर मंथ। अच्छा, एनुअली कर ले कैलकुलेट, एनुअली कर ले, ठीक है। तुम चाहो तो मंथली भी कर सकते हो, हम एनुअली कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा रेंट। रेंट आ जाएगा, अगर 75,000 रुपए पर मंथ लग रहा है तो 12 महीनों का कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, रेंट में कोई दिक्कत? सुपरवाइजर देखो, सुपरवाइजर सुपरवाइजर कितने लिखे हैं पूरे साल का? पूरे साल का 6,25,000 1% चार्ज कर रहा है, तो 2% 50,000 रुपए मंथली हो गया। और 50,000 रुपए मंथली है तो 12 महीने का 6 लाख रुपए। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? 2 इंटू 25,000 इंटू 12 महीने, ठीक है। सुपरवाइजर सुपरवाइजर कितना चार्ज कर रहे हैं? 2 सुपरवाइजर है, 25,000 रुपए मंथली चार्ज कर रहे हैं, और हम पूरे साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो 12 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा ये? 6 लाख रुपए। दिक्कत सुपरवाइजर में? अच्छा, नर्सेस बताओ मेरे को, नर्सेस का 12 में 9,60,000 रुपए। अच्छा, मैं नर्स नर्स लिख के डायरेक्ट 9,60,000 रुपया लिख दूं तो चलेगा? नहीं, वो तुम एग्जाम में बताओ, मैं लिख दूं तो चलेगा क्या? है ना? हाँ, मैं मेरे लिए पूछ रहा हूं तुम्हें। अगर मैं यहां पर नर्सेस लिखकर, नर्सेस की जो सैलरी वगैरह है, और मैं डायरेक्ट 9,60,000 लिख दूं, एग्जाम में नहीं चलेगा, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलेगा? ठीक है। कैसे आया 9,60,000 तुम्हें पता होना चाहिए। तुम भी लिख दो, अभी तो डायरेक्ट ही लिख दो। वार्ड बॉय का क्या करें? वार्ड बॉय का 20 इंटू 12 2,40,000 है ना। वार्ड बॉय हो जाएगा हमारे पास 2,40,000। वार्ड बॉय हो जाएंगे 2,40,000। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर्स। फिक्स नहीं है, रिपेयर फिक्स है, साफ साफ लिखा हुआ है। रिपेयर 81 डायरेक्ट लिख देंगे, रिपेयर 81,000। उसके बाद नेक्स्ट था अदर फिक्स्ड, दिया हुआ है, देखो ये रहा अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000 रुपए के। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस है यहां पर, ये देखो ये लिखा हुआ है 10,80,000 रुपए के, ठीक है। बाकी बीच में देखो, रिपेयर के बाद में फूड वेरिएबल, अदर सर्विस वेरिएबल, लॉन्ड्री वेरिएबल, मेडिसिन वेरिएबल, अदर फिक्स है 10,80,000 रुपए के। तो यहां पे आ जाएगा अदर फिक्स्ड 10,80,000, 10,80,000। अच्छा, एक देखो एडमिनिस्ट्रेशन और बताया था मैंने तुम्हें, 10 लाख रुपए पर एनम, मैंने तुम्हें बोला था वो फिक्स मान लेना तुम उसको, क्योंकि उसके साथ में और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के साथ में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, टाइम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हमने उसको फिक्स मान लिया है, क्योंकि हम वो मानकर चल रहे हैं वो एनुअली दिया हुआ है, तो एनुअली से उसको फिक्स मान लिया। लेकिन एक चीज सुनो, अगर तुम कुछ भी अजम्पशन अपने मन से कर रहे हो ना, वो अजम्पशन तुम्हें नीचे लिखकर आना पड़ेगा।
तो जैसे मैंने यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को मान लिया है कि वो फिक्स का पार्ट है, तो जब मैं टेबल कंप्लीट करूंगा, क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा ना, उसके नीचे फुटनोट लिखूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। ठीक है, तो मैं लिख के बताऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब भी तुम ऐसा कुछ करते हो ना, तो तुम्हें वो अजम्पशन लिख के आनी पड़ती है। ठीक है, फिक्स खत्म। चलो, फिक्स को मैं यहां पर एक बार के लिए लाइन ड्रॉ करके अलग कर देता हूं। अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल। अभी हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे वेरिएबल, साथ के साथ ही कर देते हैं, टोटल वोटल मत करो तुम, वेरिएबल एक्सपेंसेस स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स को कितना पे कर रहे हो? 2.5 लाख रुपए पर मंथ ना, और हम सारी कैलकुलेशन एनुअली कर रहे हैं, तो 2.5 लाख इंटू 12। ठीक है, डॉक्टर्स की सैलरी आ जाएगा मैं एक कैलकुलेशन इसमें लिख देता हूं कि डॉक्टर्स की सैलरी हमने ली है 2.5 लाख रुपए पर मंथ इंटू 12 मंथ, तो कितना हो रहा है ये? 30 लाख। ठीक है, दिक्कत? अच्छा, उसके बाद देखो वेरिएबल में आएगा फूड 8,80,000। ये देखो 4 नंबर्स तुम लिख दो, फूड, अदर सर्विस, लॉन्ड्री और मेडिसिन। ये 4 नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, इनमें कुछ भी जोड़ बाकी करने की जरूरत नहीं है, ये सब वेरिएबल है। फूड, अदर सर्विस, लॉन्ड्री एंड मेडिसिन, फूड, अदर सर्विस, लॉन्ड्री एंड मेडिसिन। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा फूड, नेक्स्ट आ जाएगा अदर सर्विस, नेक्स्ट आ जाएगा लॉन्ड्री, और नेक्स्ट आ जाएगा मेडिसिन। पहला वाला कितना है? नेक्स्ट, $7,50,000, और एक और बाकी बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा बेड हमने हायर किए थे ना, 750 एक्स्ट्रा बेड हायर किए थे, ये देखो यहां पर दिया हुआ है, 750 एक्स्ट्रा बेड हायर किए थे, पर बेड के हिसाब से हमने 100 रुपए पे किए वहां पर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बेड और आ जाएंगे, एक्स्ट्रा बेड हमने 750 एक्स्ट्रा बेड हायर किए हैं, और पर बेड के हिसाब से हमने 100 रुपए पे किया है, तो 75,000 ये भी आ जाएगा। दिक्कत यहां तक किसी को? और कोई एक्सपेंसेस बाकी नहीं बचा हुआ है, तो बस इसका टोटल कर दो, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इन सबको ऐड कर दो, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एक मिनट रुको, ये आ जाएगी हमारी 1,04,66,000, ये आ रही है हमारी टोटल कॉस्ट। ऐड कर दो इसको, तुम्हें पता लग जाएगा टोटल कॉस्ट कैसे आ रही है। एक करोड़ 104,66,000। ठीक है, अच्छा अब देखो, दो क्वेश्चन थे इसमें। पहला क्वेश्चन था प्रॉफिट पर पेशेंट निकालना है, अगर हॉस्पिटल एक पेशेंट से 2,000 रुपए चार्ज कर रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट पर पेशेंट। एक बात बताओ, कॉस्ट पर पेशेंट का क्या मतलब होगा? कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स। पर का मतलब डिवीजन होता है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी? हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 1,04,66,000, 66,000। ये हमारी कॉस्ट है। और हमारे पेशेंट कितने आ रहे हैं? 8,000 पेशेंट्स आ रहे हैं। हमने ऊपर ये कैलकुलेशन कर रखी है 8,000 पेशेंट्स की। तो एक पेशेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है? 0.25। इसमें किसी को दिक्कत है? एक पेशेंट की कॉस्ट, एक पेशेंट की कॉस्ट आ रही है 1308.25, है ना? हॉस्पिटल एक पेशेंट से चार्ज कितना कर रहा है? 2,000 रुपए। ऊपर बोल रहा है हॉस्पिटल रिकवर करता है 2,000 रुपए पर पेशेंट, हर पेशेंट से। तो चार्ज कितना हो गया? चार्ज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पेशेंट से कितना चार्ज करता है हॉस्पिटल? ₹2,000 पर पेशेंट। तो प्रॉफिट कितना बना रहा है हॉस्पिटल एक पेशेंट पर? एक पेशेंट एक दिन कितना प्रॉफिट बना रहा है? 691.75 पर पेशेंट डे। एक पेशेंट अगर एक दिन रुकता है ना, तो हॉस्पिटल इतना प्रॉफिट बना रहा है। एक पेशेंट अगर एक दिन रुकता है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल इतना प्रॉफिट बना रहा है। दिक्कत इसमें? दिक्कत है? प्रॉफिट ये तो देखो, हॉस्पिटल कितना चार्ज कर रहा है ये हमें पता है, और एक पेशेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है ये हमें पता है। तो चार्ज में से कॉस्ट को माइनस कर दो। हॉस्पिटल 2,000 रुपए चार्ज कर रहा है, हॉस्पिटल का खर्चा 1,300 रुपए लग रहा है, तो कॉस्ट को माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो प्रॉफिट ऐसे आ रहा है कि 2,000 रुपए जो हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है ना एक पेशेंट से, माइनस एक पेशेंट की जितनी कॉस्ट लग रही है उसको माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट पूछा जा रहा है, बीईपी। अच्छा, वैसे बीईपी है ना, एक पूरा टॉपिक आएगा तुम्हारा जब तुम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ो। नो प्रॉफिट नो लॉस, सिंपल लैंग्वेज में है बीईपी। ठीक है, तुम जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, तब वहां पर बीईपी सीवीपी पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बीईपी तुम वहां पर डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बीईपी पूछा गया है ना, तो मैं तुम्हें डिटेल तो नहीं समझाऊंगा, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। बीईपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये एक फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीईपी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अच्छा, फिक्स कॉस्ट देखो ये रही हमारे पास में, इन सबको ऐड कर दो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। इन सबको ऐड कर लो एक बार, सब लोग ऐड कर लो ताकि एक बार मैच कर ले। 48,60,000 सबके ये आ रहा है सेम नंबर। ठीक है, तो देखो हम फिक्स कॉस्ट तो यहां पर लिख देते हैं, तुम मत लिखना एक बार, है ना, तुम मत लिखना एक बार। 48,61,000। अच्छा, तुमने कभी कंट्रीब्यूशन पढ़ा है? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो सुनो, क्या? अच्छा,
सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो ना, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो जो रिमेनिंग बचता है ना उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। ये भी तुम बाद में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। और ये तो तुम है ना मार्जिनल में भी पढ़ोगे और एफएम में भी पढ़ोगे, जब तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे ना उसमें भी पढ़ोगे। कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस की जाती है ना तो फिर निकल के आता है हमारा प्रॉफिट। अगर तुम लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है ना तो तुमको पता होगा ये सब कुछ ऐसा चलता है कुछ। ठीक है, तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करूं ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकता हूं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह से चल सकता है ये। ठीक है, अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा, पर यूनिट वाला है ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो सुनो, मुझे है ना इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अच्छा, सेल्स, सेल्स की बात करें ना तो पता है सेल्स कितनी आ रही है ऑर्गेनाइजेशन की। यहां पर सेल्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्शन होगा। कितने पेशेंट आ रहे हैं? 8,000। एक पेशेंट से कितना पैसा लिया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन की सेल कितनी होगी? 8,000 पेशेंट, 8,000 हमारे पेशेंट्स है और इंटू 2,000 रुपए एक पेशेंट से चार्ज किया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कितनी होगी? 1,60,00,000, सॉरी ये सेल्स हो गई। सेल्स में से माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। ऊपर देखो वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल रखी है, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट ये रही, देखो यहां से यहां तक टोटल कर दो वेरिएबल कॉस्ट का। कितनी आ रही है वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 56,05,000। अच्छा, सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा ना वो हमारा बचेगा कंट्रीब्यूशन। ये हमारा बचेगा रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन रिमेनिंग रहेगा? 1,03,95,000। दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत? अच्छा, फॉर्मूले के हिसाब से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज करने वाले हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन यूज नहीं करने वाले, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन यूज करने वाले हैं। तो यहां पर यूनिट है पेशेंट, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स है हमारे पास में 8,000, हमारे पास में है नंबर ऑफ पेशेंट्स 8,000, तो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट कितना हो जाएगा इस केस में? तो ये हो जाएगा 0.37। 1,300 भी मान सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट आ गया वन, अरे भाई क्या हो रहा है ये, 1299.37, तो बीईपी आ जाएगा हमारा। वन टू नाइन पॉइंट 1299.37 करोगे ना तो बीईपी आ जाएगा। कितना आ रहा है? 3,741 पेशेंट आ जाएंगे हमारा, 3,741 पेशेंट्स पर बीईपी आ जाएगा। हाँ ठीक है निशा, ठीक है ना, कर दो एक बीईपी वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने।
दिसंबर 23 का क्वेश्चन है, हो गया ये कंप्लीट। अब है ना, सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। होमवर्क है, ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया है। क्वेश्चन में क्या था, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले हमें पता था कि कितने पेशेंट हैं। वो हमने देखा था कि 150 दिन में 35 पेशेंट आते हैं, 80 दिन में 25 पेशेंट आते हैं, बाकी एक्स्ट्रा 750 बेड है। उसके अलावा दुनिया भर के खर्चे हैं, रेंट, सुपरवाइजर, नर्स, वार्ड बॉय, रिपेयर, फूड, अलग अलग खर्चे हैं। तो उनको हम सब लेकर कॉस्ट शीट बना ली थी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया था। फिर हमने एक पेशेंट की प्रॉफिट निकाला, फिर हमने एक पेशेंट का कंट्रीब्यूशन निकाला, और फिर हमने बीईपी निकाला। ठीक है, दिसंबर 23 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो मैं तुम्हें यहां पर क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना, ये है दिसंबर 23 का क्वेश्चन है, सिलेबस 22। ठीक है, अभी तक इस क्वेश्चन में भी बाकी है डेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी डेटा बाकी है, लेकिन जितना भी डेटा यहां पर दिया हुआ है तुम पढ़ के देखो, तुम्हें लगेगा कि जैसा अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, सेम ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। देखो क्या क्वेश्चन है, ऊपर बोल रहा था 35 बेड थे, 10 एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा हायर कर सकते थे। यहां पर बोल रहा है 50 बेड है, 10 एक्स्ट्रा हायर कर सकते हो। ठीक है, रेंट लग रहा है पर मंथ, सुपरवाइजर फिक्स है, नर्सेस फिक्स है, वार्ड बॉय फिक्स है, जैसा लास्ट टाइम चल रहा था। तुम अगर एनुअली करना है तो इंटू 12 कर दोगे, इंटू 12 कर दोगे, इंटू 12 एंड इंटू 12 एनुअली करने के लिए। डॉक्टर्स की सैलरी देखो, वही पॉइंट दिया हुआ है, 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन वो मंथली बेस पर नहीं है, वो उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर है कि उन्होंने कितने पेशेंट को अटेंड किया है और कितना टाइम स्पेंड किया है। तो ये वेरिएबल हो जाता है ये फिर उस केस में। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा देखो बाकी वही सेम खर्चे वहां पर दिए हुए थे, रिपेयर, फूड, अदर सर्विस, लॉन्ड्री। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, ये रहा। ठीक है, वही देखो, मेडिसिन, अदर फिक्स्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, वही सब कुछ है। आगे बोल रहा है 150 दिन ऐसे थे जब पूरे 50 बेड फुल थे, और 80 दिन ऐसे थे जब 40 बेड फुल थे। ठीक है, अलग से हॉस्पिटल ने 750 बेड्स को हायर किया है, 100 रुपए पर बेड के हिसाब से, और वो बोल रहा है कि 10 एक्स्ट्रा बेड ही हो सकते हैं, दिन में 50 से ऊपर नहीं निकलने चाहिए। हॉस्पिटल एक पेशेंट से कितनी रिकवरी कर रहा है? अगर तुम देखोगे ना तो सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स इधर उधर है। अब एक चीज सोचो, एग्जाम में अगर तुम्हें ये एग्जाम का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, कौन से सिलेबस का है? जो तुम्हारा सिलेबस है 22 सिलेबस का। कौन से आया हुआ क्वेश्चन है? लास्ट दिसंबर में, 1 साल पहले ही आया हुआ क्वेश्चन है। अभी दिसंबर 24 का पेपर हुआ, इससे पहले देखो जून में भी जो क्वेश्चन था ना, जून 24 में भी जो मैंने तुम्हें आज करवाया, वो भी सेम ऐसा क्वेश्चन था जैसे हम क्लास में कर रहे हैं। एग्जाम में कोई नए तरह के क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे हमारे मॉड्यूल में दिए थे। बस फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि क्लास का प्रेशर अलग होता है और एग्जाम वाला अलग होता है। वहां पर तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाई भी देगा ना, तुम्हें दिखाई भी देगा, मान लो ये क्वेश्चन, तो तुम गलती सलती करके आने वाले हो, पक्का है कुछ ना कुछ। तुम बोलोगे सर आपने हमको बोला था कि जहां पर मंथ लिखा हुआ है वो फिक्स होता है, तुम्हें ये चीज ध्यान रहेगी, लेकिन तुम्हें ये चीज ध्यान नहीं रहेगी कि मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि यहां पर बेस कुछ और लिया गया है, और वहां पर वो गलतियां हो जाती है। अच्छा, अब इससे क्या होगा, तुम इसको फिक्स में मान लोगे। जैसे ही तुम इसको फिक्स में मानोगे ना, तुम्हारा बीपी कंट्रीब्यूशन सब गलत आने लग जाएगा, और वहां पे हो जाएगी दिक्कत, तो तुम्हारे पूरे नंबर तो वैसे भी नहीं आएंगे फिर इसमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, और बीईपी निकालना है, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना, हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार में तो ये आएगा भी नहीं मेरे ख्याल से। एक मिनट रुको। अच्छा, रिक्वायरमेंट की तो जरूरत नहीं है ना अपने को, ये क्वेश्चन है, ट्राई करके देख लेना। इससे बढ़िया है ना तुम फोटो वगैरह क्लिक करते हो, उससे बढ़िया जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है, तुम्हारे लिए आसान होता है स्क्रीनशॉट लेना, तो तुम स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दो। ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है, आसान है, स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में भेज दो। और रुको, 1 मिनट रुको, 2 बार में फोटो क्लिक कर लो,
2 बार में क्लिक कर लो फोटो। एक तो ये वाला हो जाएगा अगर तुम्हें फोटो ही क्लिक करना है तो। और एक काम कर रहा हूं मैं, सुनो, तुम्हें ये वाला पेपर है ना, ये वाला पेपर ही ग्रुप में भेज देता हूं मैं तुम्हें। तुम्हें मिल जाएगा 4th क्वेश्चन का ए पॉइंट मिल जाएगा इस पेपर में। तुम्हें इस पेपर में 4th क्वेश्चन का ए पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा नंबर है तुम्हारा? 277, 276 भी है एक शायद, है ना? ये 2 ही है। तुम्हारे पास में एक पेपर आ गया होगा, देख लेना उसको, ठीक है? 4th क्वेश्चन का ए पॉइंट है, तुम्हें ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलो। और फिर हम बाकी क्वेश्चन है ना कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, अभी के लिए इतना ही काफी है। और यहां पर फोटो चली गई है, पता नहीं कैसे अटक गई है।